मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राजीव साहिर नाम है मेरा और आप देखना और सुनना शुरू कर चुके हैं क्रेडिबल टॉक्स की प्रस्तुति एक कविता हर रोज। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम लोग एक कविता हर रोज़ में कोई एक कविता हर रोज़ हम लोग पढ़ के नहीं आप लोगों तक प्रेषित कर पा रहे हैं। इसमें कमी ये है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हर रोज़ शूट कर सकें। तो जैसे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तब से हर रोज़ आप लोगों को कोई ना कोई कविता सुनने को मिलेगी। सूचना समाप्त, बढ़ते हैं कविता की ओर। खैर, तो आज मैं उस शायर के कुछ शेर सुनाऊंगा जिसके शेर सरकारों की छाती पर नश्तर की तरह चुभते थे। वो शायर ऐसा कि सरकारें भी उसकी कविताओं को सुनकर थर थर कांपती थीं। उसका नाम शिवनाथ प्रताप सिंह था और वो गोंडा के एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखता था। मगर जमींदारी के साथ साथ उस शायर में संवेदना इतनी कि वो दबे कुचले लोगों का दर्द बगैर गाए रहा नहीं। जब से होश संभाला, तभी से दर्दमंदों की दर्द को उसने लिखा और वो गाता रहा। तो अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है वो हमें खुशी तो है, मगर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जितने हराम खोर थे, शेर देखिएगा, कि जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। शेर देखिएगा कि काजू भुने हैं प्लेट में विस्की गिलास में। मैं नहीं कह रहा हूं, अदम गोंडवी कहते हैं कि काजू भुने हैं प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। और गजल के कुछ शेर देखिएगा कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूर, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। अरे गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। और कुछ शेर देखिएगा कि वो जिनके हाथ में छाले हैं, पाँव में बिवाई है, वो जिनके हाथ में छाले हैं, पाँव में बिवाई है, उन्हीं के दम से रौनक आपके बंगलों में आई है, उन्हीं के दम से रौनक आपके बंगलों में आई है। और कुछ दिनों पहले बीएचयू की घटना हुई तो मुझे अडम गोंडवी साहब का एक शेर याद आ गया। कोई भी सरफिरा धमका के जब चाहे जिना कर ले, जिना यानी रेप कर दे, कोई भी सरफिरा धमका के जब चाहे जिना कर ले, जिना कर ले, हमारा मुल्क इस माने में बुधवा की लुगाई है, हमारा मुल्क इस माने में बुधवा की लुगाई है। वो जिनके हाथ में छाले हैं, पाँव में बिवाई है, गरीबी उन्हीं के दम से रौनक आपके बंगलों में आई है। और ये आखिरी शेर, उसके बाद हम विराम देंगे कि
इस आखिरी शेर के साथ हम अदम गोंडवी साहब के सफ़र को विराम देंगे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, सब दावे किताबी हैं। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, सब दावे किताबी हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तो साहब, ये है अदम गोंडवी साहब की कविताओं का छोटा सा सफ़रनामा। एक छोटे से गुलदस्ते के रूप में मैंने कुछ शेर आप लोगों के सामने प्रेषित किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देने से हम लोगों का कितना मनोबल बढ़ जाता है, इसकी शायद आप लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि तू किसी पर अपने दिल का बंद दरवाज़ा न कर, तुझको कितना चाहता हूँ इसका अंदाज़ा न कर। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और अभी आप देख और सुन रहे थे क्रेडिबल टॉक्स की प्रस्तुति एक कविता हर रोज़। धन्यवाद, शुक्रिया।